अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान और चाइना ने अपनी बाहमी तिजारत मुकामी करेंसी में करने का एक मुआहिदा साइन किया है। अब दोनों ममालिक अपनी मैक्सिमम तिजारत रुपए और युआन में किया करेंगे। याद रहे, इस सिलसिले का आगाज दिसंबर 2011 में शुरू हुआ था। ये क्या डील हुई है, इसकी क्या तफसीलात है और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है इस डील की वजह से, आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब में रेस्क्यू 1122 को शुरू हुए 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस अहम इदारे ने अब तक 1,59,00,000 लोगों को रेस्क्यू किया है। अब पाकिस्तान की हर इकाई में रेस्क्यू 1122 मौजूद है। ये कितना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर था हमारे यहाँ रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज में, इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। चाइना के वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे पे हैं। इस दौरान जहां दीगर 13 मुख्तलिफ MOUs पर साइन हुए, वहीं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बाहमी तिजारत लोकल करेंसी में करने के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए हैं। अब इस काम का आगाज दिसंबर 2011 में हुआ था, जब उस वक्त के सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने चाइना के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत चाइना ने हमें 10 अरब युआन यानी 10 बिलियन युआन दिए थे, जो कि 140 अरब रुपए के मुताबिक उनका रेट ठहरा था। और मकसद ये था कि दोनों मुल्क बजाय डॉलर्स में तिजारत करने की अपनी अपनी करेंसी में करें। फिर 2014 जब आया तो इस 10 बिलियन युआन को बढ़ाकर 20 बिलियन युआन कर दिया गया। फिर 2020 के अंदर इसे बढ़ाकर 30 बिलियन युआन कर दिया गया, जो कि इस वक्त 4.5 अरब डॉलर्स बनते हैं। अब पाकिस्तान और चाइना उस एग्रीमेंट को हर 3 साल बाद रिनिगोशिएट करके एक्सटेंड करते आए हैं। अब हम लोगों ने ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लिया है और उम्मीद है कि वो 30 बिलियन युआन के जो फिगर है, अब वो बढ़कर 40 बिलियन युआन हो जाएगा, जो कि डॉलर्स में तकरीबन 6 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। तो अब दोनों मुल्क आपस में जो भी तिजारत करते हैं, उसमें से 6 बिलियन डॉलर्स के मुकाबले की तिजारत जो है वो लोकल करेंसी में होगी। पाकिस्तान को 6 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत नहीं होगी। किस तरह? हम चाइना से को 20 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें मंगवाते हैं और उन्हें कोई 2, 2.5 या 3 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें बेचते हैं। तो हमें जो चीज़ें मंगवाने के लिए डॉलर्स चाहिए होते हैं, हमारे लिए दर्द-ए-सर है। अब हमें वो डॉलर्स नहीं चाहिए, अब हम चाइनीज़ करेंसी के अंदर उन्हें पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, चाइनीज़ करेंसी लेना भी एक इशू है, लेकिन चूंकि चाइना ने हमें 30 बिलियन युआन दिए हुए हैं, हम उसका सूद अदा करते हैं और उसी के अंदर हम उनको पेमेंट लौटा देते हैं और सूद भी हमको 42 अरब रुपया सालाना अदा करते हैं। लेकिन इसका एक इनडायरेक्ट फ़ायदा में ये होता है कि हमें वो 4.5 बिलियन डॉलर्स की इजाफी फाइनेंसिंग नहीं चाहिए होती। और आपको तो पता है कि डॉलर्स दुनिया में अब हमें सूद पर भी कोई नहीं दे रहा। अब चाइना को डॉलर्स की ऐसा ज़रूरत नहीं है। चाइना के अगर फॉरेन रिजर्व्स की बात करें डॉलर टर्म्स में, तो वो 3,288 बिलियन डॉलर्स हैं। 3.2 ट्रिलियन डॉलर उनके पास कैश में पड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क से उन्होंने क्या डॉलर लेने हैं? मकसद उनका यह है कि पाकिस्तान समेत दीगर मुल्क चाइनीज़ करेंसी में ट्रेड करें और चाइनीज़ युआन आहिस्ता आहिस्ता डॉलर के मुकाबले में दुनिया में ट्रेड हो, और यह आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहा है। सन 2018 तक दोनों मुल्कों की आपसी तिजारत सिर्फ 2% चाइनीज़ करेंसी में थी। अब 14% हमारी बाहमी तिजारत लोकल करेंसी चाइनीज़ करेंसी में हो रही है और उम्मीद है अगले 2-4 सालों में ये चीज़ 20% तक हो जाएगी। दुनिया के अंदर इस वक्त युआन चौथी बड़ी करेंसी हो गया है ट्रेड करने के लिए। सबसे बड़ी करेंसी अमेरिकी डॉलर है, तकरीबन 50% आज भी ट्रांजैक्शन जो है उसी के अंदर होती हैं। दूसरे नंबर पे यूरो आता है जो 22% पे खड़ा है। तीसरे नंबर पे यूके का पाउंड आता है जो कि 6.5% पे है। चौथे नंबर पे अब आता है चाइनीज़ युआन जो कि 4.7% है। पाँचवें नंबर पे आता है जापानी येन जो कि 4.1% है। जिस रफ्तार से चाइनीज़ युआन तरक्की कर रहा है, लगता ही है कि अगले 2 सालों के अंदर ये दुनिया की तीसरी बड़ी
करेंसी बन जाएगी, पाउंड को भी पीछे छोड़ देगी। और इस वक्त 8 माह के दौरान दुनिया भर में 41.6 ट्रिलियन युआन्स की ट्रांजैक्शन हुई है चाइना से बाहर। यानी कि दुनिया के दीगर मुल्कों ने चाइना के साथ जो ट्रेड की या बाहमी ट्रेड जो की है वो तकरीबन 6 ट्रिलियन डॉलर्स की चाइनीज करेंसी में की है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि चाइनीज करेंसी किस कदर तगड़ी हो रही है और इसका फ्यूचर कितना अच्छा है। तो एक तरफ हमारे लिए अच्छा है कि हम इस करेंसी को ड्रॉप कर चुके हैं, दूसरी तरफ हमें यह भी देखना है कि हम चाइना को अब मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स करें, ना कि उससे मैक्सिमम इंपोर्ट्स करवाएं। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। रेस्क्यू 1122 2004 में पंजाब के अंदर शुरू की गई बतौर पायलट प्रोजेक्ट और 2024 में इसे 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। उस वक्त इसे सिर्फ और सिर्फ 200 रेस्क्यूअर्स, 6 रेस्क्यू स्टेशंस और 14 एम्बुलेंसेस से शुरू किया गया था। अब ये पंजाब की हर तहसील में मौजूद है। याद रहे, पंजाब की 150 से ज़्यादा तहसीलें हो चुकी हैं। ज़िलों में तो ये ऑलरेडी मौजूद ही थी, फिर अब सब तहसील लेवल तक पहुंच गई है। इन 20 सालों में इसने 1,59,00,000 लोगों को रेस्क्यू किया है जो जख्मी थे, बीमार थे। फिर 2,44,000 आग लगने के वाकयात में इनकी फायर ब्रिगेड ने हेल्प मुहैया की है, जिसकी वजह से लोगों का 688 अरब रुपए का नुकसान होते होते बचा है। अगर रेस्क्यू ना किया रहता तो लोगों को 688 अरब रुपए का नुकसान होना था। अब ये रेस्क्यू सर्विस जनूबी एशिया की सबसे बेहतरीन रेस्क्यू सर्विस कही गई है, करार दी गई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। और इसका बजट कितना है? सिर्फ 17 अरब 30 करोड़ रुपए इस साल का। यानी पंजाब के टोटल 5,400 अरब रुपए के बजट में इसका हिस्सा 0.3% है। लेकिन देखिए कंट्रीब्यूशन ये कितना बड़ा कर रही है। पंजाब के बाद इसे आज़ाद कश्मीर ने अडॉप्ट किया 2007 के करीब। फिर खैर पख्तूनख्वा ने 2009 में अपने यहाँ शुरू किया। फिर गिलगित बल्तिस्तान ने 2012 में शुरू किया। फिर बलूचिस्तान के अंदर ये 2016 में शुरू हुई और सबसे आखिर में सिंध हुकूमत ने इसे 2022 में शुरू किया। लेकिन खुशी की बात यह है, अब पाकिस्तान के हर सूबे और हर इकाई के अंदर रेस्क्यू 1122 मौजूद है। उसके स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं। 7 मिनट का टाइम क्लेम करते हैं, लेकिन अब चूंकि रश ज़्यादा हो गया 10-12 मिनट में ये पहुंच ही जाते हैं। और पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड मुल्क में इस तरह की बेहतरीन इंटीग्रेटेड रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। और ये चंद ऐसे इदारे हैं जो हम लोगों ने आज़ादी के बाद अपने ओन पे बनाए और वो अपने आप में एक लैंडमार्क है। जैसे मोटरवे पुलिस है, उसी तरह रेस्क्यू 1122 का इदारा सिविल सेक्टर में ऐसा इदारा है जिस पे हम पाकिस्तानी फ़ख्र कर सकते हैं और इसका क्रेडिट ता क़याम क़यामत चौधरी परवेज़ इलाही को जाता रहेगा। तो इदारे बनाना, इस तरह के इदारे खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उन इदारों को खड़ा करना ही आपको तारीख में खड़ा रखता है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।